हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून स्टोरी पीएस हिंदी पर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है ढेर सारी मज़ेदार, दिल को छू लेने वाली और एकदम नई हिंदी कार्टून कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है जलेबी जैसी सीधी बहू की कहानी। गांव के एक कोने में एक पुराना सा कच्चा मकान था, जिसमें रहते थे बूढ़े सास ससुर, उनका बेटा गोपाल और बहू राधा। राधा भी ब्याह कर इस घर में आई ही थी। देखने में नाजुक, रंग गोरा, जैसे कच्चे दूध पर हल्दी घोली हो, और हंसी इतनी मासूम कि सामने वाला भी अपनी सारी शिकायतें भूल जाए। सब कहते हैं गोपाल की तो किस्मत खुल गई, जलेबी जैसी मीठी बहू मिली है। मगर धीरे धीरे लोग ने कहना शुरू कर दिया, बहू तो सीधी है मगर जलेबी जैसी सीधी, यानी सीधी है भी और नहीं भी। असल में राधा से तो एकदम भोली थी, मगर उसकी आदतें थोड़ी गड़बड़ थी। वो हमेशा जल्दबाजी में रहती थी। एक बार की बात है, सास ने कहा, बहू बेटा खेत से आएगा तो दही चिवड़ा बना देना। राधा ने खुशी खुशी कह दी, मगर जब गोपाल आया और थका हुआ बैठा तो देखा कटोरे में दही ही नहीं, राधा ने चिवड़ा में छाछ डाल दी थी। गोपाल हंसते हुए कहा, अरे राधा, तुम तो कमाल हो, दही की जगह छाछ ही चला दी। राधा शर्मा गई और कहा, बोलो जी, अगले बार से ध्यान रखूंगी। कुछ दिनों बाद सास बीमार पड़ गई। बहू को कहा, बहू हल्दी वाला दूध बना दे। राधा भागी भागी गई, मगर उसने इतना हल्दी डाल दी कि दूध पूरा पीला पड़ गया। सास ने जैसे ही पाला घुट लिया, खांसते खांसते, बहू तूने दूध में हल्दी डाली या हल्दी में दूध डाल दिया? राधा घबराई बोली, अम्मा माफ करना, मुझे लगा ज्यादा हल्दी बीमार जल्दी भागेगी। इन सब बातों पर पूरा गांव हंसता। लोग कहते, अरे वो गोपाल की बहू वही न हो जो जलेबी जैसी सीधी है। मगर राधा कभी बुरा नहीं मानती, वो सबकी बातें सुनकर मुस्कुराते रहती। फिर क्या, एक दिन गांव में बड़ी मुसीबत आ गए। तहसीलदार साहब आए और बोले, अगले महीने से गांव का टैक्स दुगना होगा। सब लोग परेशान हो गए। उसी शाम गोपाल दुखी मन से लौटा और बोला, अब तो लगता है खेत भी बिक जाएंगे। सास की आंखों में आंसू आ गए। राधा ने यह सब देखा तो चुपचाप गांव के चौपाल पहुंची। वहां तहसीलदार बैठा था। राधा ने हंसते हुए कहा, सरकार चलिए हमारे घर, मैं आपकी पसंद की जलेबी बनाती हूँ। तहसीलदार पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराया और बोला, इतनी मीठी बात करने वाली बहू के हाथ की जलेबी भला कौन छोड़े। राधा घर आई, जल्दी जल्दी चूल्हे पर तेल चढ़ाया, आटा फेंटा और ताज़ा गरम जलेबी बनाकर तहसीलदार को परोस दी। उसकी मीठी बातें और जलेबियों की खुशबू, तहसीलदार इतना खुश हुआ कि बोला, बहू तुम सच में जलेबी जैसी हो, मीठी भी हो, गुदगुदाने वाली भी हो। अच्छा, तुम लोगों का टैक्स इस साल नहीं बढ़ेगा। जब तहसीलदार चला गया, सास ने बहू को गले लगा लिया, बोली, अरे बहू, तुझे सब जलेबी जैसी सीधी कहते थे, देख आज वही तेरी सीधाई हमारे कितने काम आ गई।
गोपाल भी बहुत की तारीफ की। उस दिन के बाद राधा की बड़ी इज्जत हो गई। सब कहते हाँ हाँ, वही गोपाल की बहू, जलेबी जैसी सीधी बहू जिसने पूरे गांव की मुसीबत से बचा लिया। राधा मुस्कुराती थी क्योंकि उसे पता था कि लोग कुछ भी कहे, उसकी सीधाई में उसकी सबसे बड़ी ताकत छुपी है। और उसकी यही मीठी सी नादानी एक दिन पूरे घर की खुशियाँ की वजह बन गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग के लिए कहानियाँ बनाती रहूँगी।